बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ लाल और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। तो वीडियो का टॉपिक है जिस तरह गोट फार्मिंग में नाकामी और कामयाबी, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के बाद जो साथ बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है गोट फार्मिंग नाकाम क्यों हो रही है। नाकामियाँ और कामयाबी पर जो इनके है वो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा है पिछले चंद सालों से गोट फार्मिंग ऊपर जा रही है, इसी तरह नीचे भी आ रही है। नीचे आने का मकसद है, पहले हम इनकी नाकामियों पर बात करते हैं कि फार्मिंग में एक बंदा है वो फार्मिंग कर रहा है, उसमें नाकामी होती है तो वो नीचे आ रहा है और वो अपने साथ 10 बंदों को ये बता रहा है ये काम जो है इसमें नुकसान है। नहीं भाई, इसमें नुकसान नहीं है, इसमें प्रॉफिट है। अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे, आपकी मैनेजमेंट ठीक होगी तो इंशाल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। ये वो काम है जो हमारे नबियों ने पैगंबरों ने किया है। इस काम में बरकत है मगर करने का तरीका आना चाहिए। हमें करने का पता नहीं होता, हम शुरू कर लेते हैं, तकरीबन 10 लाख लगा देते हैं, 10 लाख की बकरियां ले लेते हैं, 50 बकरी ले लेते हैं, 100 बकरी शुरू कर लेते हैं। हमें तो पता ही नहीं, हमने कभी किया ही नहीं, हमें क्या पता कि किस तरह होती है गोट फार्मिंग। तो आप नाकामी होंगे, आपने पहली बार आपके सामने मसले आ रहे, तो आपको चाहिए कम से कम थोड़े से थोड़े जानवरों से शुरू करें और फिर आस्ता आस्ता आप 1 साल में आपको पता चल जाएगा इसमें क्या मसले आते हैं, क्या नाकामियाँ। 1 साल में सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, प्रेग्नेंट बकरियां सूएंगी, बच्चे देंगी, उनकी हिफाजत का भी आपको पता लग जाएगा। जो बीमारियां इनमें आएंगी उनका भी पता चल जाएगा। जब आपके पास कम जानवर होंगे तो एक तो आपको ये पता होगा कि इनकी देखभाल अच्छे तरीके से हो सकेगी। दूसरा, अगर कोई इनमें नाकामी आ जाती है, मतलब कोई मसला आ जाता है, एक बकरी है उसमें बच्चों में कोई मसला आ जाता है, तो आपको पता होगा कम बच्चे हैं तो इनको किस तरह हैंडल करना है। अगर आपके पास, जब आपने 10 लाख लगाया होगा, 50 बकरियां, 10 बकरियां आपके पास बच्चे दे देती और 10 की 10 बकरियों के बच्चे बीमार हो जाते, आपको तो मेरे भाई पता ही नहीं क्या करना है आपने उसके साथ, तो वो बच्चे ज़ाया हो जाएंगे और आप नाकामी की तरफ जाएंगे। अगर आपके पास कम जानवर होंगे तो आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। आप 1 साल बाद आस्ता आस्ता जानवर बढ़ाने शुरू करें तो फिर तकरीबन 2 साल में आप चाहे जितने मर्जी जानवर कर लें, वो आपको पता चल जाएगा और आप कामयाब होंगे। आप पहली बार 50 या 100 बकरी ले लेते हैं और आपको उसमें नाकामी हो जाती है। बहुत सारे दोस्त हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने बाहरले मुल्कों से कारोबार छोड़कर पाकिस्तान में आकर गोट फार्मिंग शुरू कर रहे हैं। वो ऐसे ही 100 बकरी या 50 बकरी ले लेते हैं, वो 1-2 साल बाद वो उनका गोट फार्म में काम हो जाता है। वो अपने साथ 10-20 बंदों को बताते हैं ये काम नहीं करना, इसमें नुकसान है। तो मेरे भाई ये बात गलत है। आप कम से शुरू करें और आस्ता आस्ता बढ़ें तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। हमें कम से कम आप 5 बकरियां और 1 ब्रीडर ले लें तो आस्ता आस्ता साल में बढ़ाते जाएंगे। वो 5 बकरियां आपके पास साल में बच्चे भी देंगे, गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, हर एक मसला आपके साथ 1 साल में आएगा, तो आपको पता चल जाएगा इनको किस तरह हैंडल करना। दूसरी बात, आपकी मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए आपके मुलाजम को, या आपने मुलाजम रखे हैं उनको पता होना चाहिए कि बकरी की हिफाजत किस तरह करनी है। आपको 24 घंटे फार्म के ऊपर टाइम देना होगा। ये नहीं कि आप आते हैं, सुबह को आते हैं, शाम को चले जाते हैं, या सुबह 1 घंटा आते हैं, शाम को 1 घंटा। ये फार्मिंग ऐसी है, इसमें आपको 24 घंटे देने हों। और एक और बात इस फार्मिंग में कि हम टाइम थोड़ा देते हैं, उसकी वजह से भी नाकाम हो जाती है। हम सब अपने जानवरों को, हर चीज़ को मुलाजमों पर छोड़कर चला जाते हैं, उनको बता देते हैं फ़लाना काम कर लेना, फ़लाना, उनकी मर्ज़ी है, वो करें चाहे ना करें, तो इसमें आपको नाकामी होती है। ये काम हरगिज़ नहीं करना। 24 घंटे अपने फार्म को दे, 24 घंटे आप इंशाल्लाह ताला कामयाब फार्मर बनेंगे। और एक बात और कि हमारे एक और नाकामी की वजह, हम पैसा लगा देते हैं बकरियों में।
हम चाहते हैं कि हमें अगले दिन ही हमने पैसा लगाइए, अगले दिन ही इसका प्रॉफिट मिल जाए, इनसे हमें आमदन आना शुरू हो जाए। नहीं, आपको कम से कम भी 2 से 3 साल वेट करना पड़ेगा अगर आपने एक कामयाब फार्मर बनना है। 2-3 साल बाद आपको इसमें से कामयाबी होगी, 2-3 साल बाद आपको इसमें से जो भी प्रॉफिट आना शुरू होगा, उससे पहले नहीं। तो ये ना करना कि आज पैसा लगाया कल को सोच लेना क्या आज में से 2 साल का टाइम आपको चाहिए। 2 साल इंतज़ार करें, 2 साल के बाद आपको इंशाल्लाह ताला एक दिन कामयाबी मिलेगी। सच्चे दिल से करें तो इंशाल्लाह ताला, नीयत साफ़ और सच्चा दिल होना चाहिए। रिज़्क़ हलाल, सोचा ये हो कि मैंने रिज़्क़ हलाल कमाना है, इनसे अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमा कर खिलाना, अपने घर वालों को रिज़्क़ हलाल कमाना है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला चाहेगा आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। मेरी इन बातों को अपने ज़हन में बिठा लें। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क से हम आते हैं, वो बाहर अपना कारोबार छोड़कर आ जाते हैं, आते हैं यहाँ गोट फार्मिंग को शुरू कर लेते हैं। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब से वीडियो देखी होती है, आकर शुरू कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं ये क्या करना है। तो वो चाहते हैं हमें आज ही इसका ना अगले दिन हमें इनसे प्रॉफिट हासिल होना चाहिए। वो महंगे जानवर ख़रीद लेते हैं, उनको पता ही नहीं जानवर कितने का। वो कहते हैं कि मैं आज 1 लाख की बकरी लूँगा, इसके बच्चे 50,000 के होते हैं। उनको व्यापारी ऐसे बताते हैं कि आप ये बकरी ले, इसके बच्चे आप हज़ारों में बेचेंगे, 50,000 का बेचेंगे। वो महंगी बकरियां ले लेते हैं। ये एक नाकामी की सबसे बड़ी वजह। वो बकरी होती है 40-50 हज़ार की, व्यापारी उनको लाखों में बकरी दे देते हैं। वो या तो उनको ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, उन वीडियो को जूम कर जानवर दिखाए जाते हैं और बाद में जानवर और निकलते हैं। एक बकरी को, एक पाठ को, छोटी सी को बहुत बड़ी बकरी दिखाया जाता है, बाद में वो बकरी कम उम्र की निकलती है, छोटी निकलती है। यहाँ बड़ी बकरी को बुढ़ी हुई जो जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको छोटी करके दिखाया जाता है, उसके दांत लग रहे होते हैं, उनको बताया जाता है। उनको पता ही नहीं कि इसके दांत है क्या चीज़, तो उनको दे देते हैं। वो अपना बाहर से सरमाया लेकर आते हैं, अपनी हक हलाल की कमाई कमा कर यहाँ लेकर आते हैं और फार्मिंग में लगा देते हैं। 6 माह साल गुजरता है, वो अपनी सारी कमाई इन पर इन्वेस्ट कर देते हैं, इनके खाने के, इनके अखराजात पर लगा देते हैं। 6 माह बाद, साल बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचता और वो नाकाम होना शुरू हो जाते हैं। उनका घर का किचन ही नहीं चल रहा, घर का सर्किट ही नहीं चल रहा, तो वो इनको आस्ता आस्ता बेचना शुरू कर देंगे। एक दिन सारी ख़त्म कर देंगे और लोगों को बताएंगे कभी गोट फार्मिंग ना करना, इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। ये हम गलतियां कर रहे हैं, ख़ास करके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो और जो पाकिस्तान में लोग हैं जॉब कर रहे हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं, तो इस वजह से वो नाकामी की तरफ जा रहे हैं। आप पाकिस्तान में आकर उस वक्त, मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है, आप पाकिस्तान में आकर उस वक्त फार्मिंग करें जब आप का एक अच्छा सर्किट चल जाए। अपने पीछे किसी अपने मुखलिस दोस्त या अपने रिश्तेदार को फार्मिंग शुरू कर दें, जो आपके साथ एक आपके काम को खुद अपना काम समझकर करे। जब आपका सर्किट चल जाएगा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, 2-3 साल गुजर गए, फिर आप चाहे छोड़ दें, बाहर आ जाएं पाकिस्तान में, इंशाल्लाह ताला यही फार्मिंग आपको बहुत ऊपर ले जाएगी। अब गोट फार्मिंग में कामयाबी की तरफ आते हैं कि इसमें कामयाबी किस तरह होती है। मैंने बता तो सारी क्लियर दिया आपको। सबसे पहले आपके पास मैनेजमेंट इनके लिए अच्छी होनी चाहिए, चारे का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए, चराई का इंतज़ाम होना चाहिए, लेबर्स जो आपके वर्कर्स हैं वो अच्छे होना चाहिए, और जानवर आपने अच्छे लेने हैं। 1-2-3 बार मंडियों में जाएं, कोई जानवर ना सेल करें, सिर्फ जो जानवर सेल होते हैं उन्हें देख कर आ जाएं, जल्दबाजी ना करें, तो आप कामयाब हो जाएंगे, आपको सेल परचेज़ करना आ जाएगा। और फिर जब आप जानवर ले लें, उनके साथ ऐसे रहें कि जानवरों से प्यार करें, इनसे आपको खुद ब खुद मोहब्बत हो जाएगी जानवरों से, आपको मज़ा आएगा फार्मिंग करने का। कम पैसों लगाकर शुरू करें और आस्ता आस्ता पैसे इन्वेस्ट करते जाएं। जो फार्मर कामयाब है वो इसी तरह कर रहे हैं, थोड़ा पैसा लगाते हैं और आस्ता आस्ता बढ़ते जाए। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं, माशाल्लाह हर तरफ जानवर ही जानवर है, हमारे चारों तरफ मेरे जानवर है।
जब हमने फार्मिंग शुरू की सिर्फ़ और सिर्फ 5 जानवर लिए थे, सिर्फ 5 बकरियां। और तकरीबन अब मुझे 11 माह तकरीबन आज मुकम्मल तकरीबन 11 माह हो गए हैं। आज की मैं डेट को वीडियो बना रहा हूं तो पता नहीं अपलोड ये कब होगी। 11 माह हो गए मुझे ये फार्मिंग करते हुए। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा और सर्दियों में कुछ सीखा और कुछ सीख रहा हूँ। सर्दियों में आपने कोशिश करनी है कि आपकी बकरियाँ सर्दियों में बच्चे ना दें। इस पर भी एक बार तफसीली वीडियो होगी। तो आज तो हमारा टॉपिक है नाकामी की तरफ। मैंने आपको बता दिया है कि गोट फार्मिंग में नाकामी क्यों हो रही है। दूसरा, आपने कभी भी ऐसा जानवर नहीं लेना जो आपने ऑनलाइन ख़रीदना। आपने जानवर देखना है, देखने के बाद ख़रीद करना है। आकर अपने साथ किसी ऐसे बंदे को ले जाएं जिसको पता है कि ये जानवर इतने दांत का, इसकी इतनी उम्र है, जो फार्मिंग कर रहा हो या जिसने बकरियों का काम किया हुआ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो फिर कभी नेक्स्ट इस पर बात होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।